नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कई बार एक ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ बिल्कुल सही किया, फिर भी हम हार गए। आपने पूरी ईमानदारी से अपने एग्जाम्स की तैयारी की, दिन रात एक करके पढ़ाई की, या अपने काम में अपना 100% दिया, पर रिजल्ट क्या आया? 0। और वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो शॉर्टकट्स ले रहा था, जो ऑफिस पॉलिटिक्स खेल रहा था, वो आपसे आगे निकल गया। उस वक्त अंदर से एक आवाज आती है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है। क्या ईमानदार होना मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है? जब लाइफ अनफेयर लगने लगती है तो हमारा खुद पर से और अच्छाई पर से विश्वास टूटने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद हमें भी वैसे ही मैनिपुलेटिव और चालाक बन जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ठहरिए, आज से 5000 साल पहले इतिहास के 5 सबसे शक्तिशाली और धर्मी भाइयों के साथ भी यही हुआ था। मैं बात कर रहा हूं पांडवों की। उन्होंने सब रूल्स फॉलो किए, पर उनका राज्य छीन लिया गया, उन्हें अपमानित किया गया और उन्हें 13 साल के लिए जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। वो एकदम टूट चुके थे, डिप्रेशन और विक्टिम माइंडसेट का शिकार हो सकते थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा गाइड आया जिसने उनका पूरा माइंडसेट बदल कर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पांडवों को रोते हुए शांत नहीं किया, बल्कि उन्हें कुछ ऐसी कड़ी और लाइफ चेंजिंग सीख दी जिन्होंने उन्हें वापस पावर में लाया। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के उन डीप सीक्रेट्स और मॉडर्न साइकोलॉजी को कंबाइन करके डिकोड करेंगे वो 5 सबसे पावरफुल उपदेश जो श्री कृष्ण ने पांडवों को दिए थे। अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो दुनिया की कोई भी अनफेयर सिचुएशन आपको हरा नहीं पाएगी। तो चलिए अपने अंदर के उस टूटे हुए योद्धा को वापस जगाते हैं। पहला, साइलेंट एरा की ताकत। रोने के बजाय खुद को अपग्रेड करो। द पावर ऑफ इंक्यूबेशन एंड अपस्किलिंग। जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला तो युधिष्ठिर और भीम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। वो सोचते थे कि हमने क्या गलत किया, कौरवों ने चीटिंग की और सजा हमें मिल रही है। ये क्लासिक विक्टिम माइंडसेट था। आज हम यही करते हैं। जब हम फेल होते हैं या लाइफ अनफेयर होती है, हम दोस्तों के सामने रोते हैं, सोशल मीडिया पर सैड कोट्स डालते हैं और दुनिया को ब्लेम करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा, ये रोने का वक्त नहीं है, ये खुद को अपग्रेड करने का वक्त है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अभी कौरवों की सेना तुमसे बहुत बड़ी है, इसलिए इस वनवास के टाइम को बर्बाद मत करो। जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो और सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र हासिल करो। मॉडर्न साइकोलॉजी कनेक्शन। साइकोलॉजी में इसे द इंक्यूबेशन इफेक्ट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो, जब मार्केट डाउन हो या एग्जाम्स क्लियर न हो रहे हो, तो कंप्लेन मत करो। उस वक्त को अपना साइलेंट एरा बना लो। अंडर कवर चले जाओ और अपनी स्किल्स को इतना शार्प करो कि जब आप वापस आओ तो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास आपका कोई जवाब ना हो। बुरा वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको प्रिपेयर करने के लिए आता है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद आपको बर्बाद कर देगा। द इल्यूजन ऑफ रिजिड रूल्स। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि हमेशा रूल्स फॉलो करो, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन जब आपका सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जो हाईली टॉक्सिक है, जो रूल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, जैसे कौरव, तो आपका स्ट्रिक्ट आदर्शवाद आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक वक्त आया जब द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। वो धर्म के नाम पर पांडवों का नाश कर रहे थे। तब कृष्ण ने पांडवों को एक बहुत कड़वा उपदेश दिया कि धर्म एक रिजिड रूल बुक नहीं है। अगर आपका मकसद सही है और सामने वाला चीटिंग कर रहा है, तो सत्य की जीत के लिए आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को हराने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजीज बनवाई, जो उस वक्त के स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ थीं, पर बड़े धर्म की जीत के लिए जरूरी थीं। मॉडर्न साइकोलॉजी कनेक्शन। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं। एक सीधी लकीर में चलना अच्छी बात है, पर अगर रास्ते में गड्ढा है तो आपको अपना रास्ता थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। अपने उसूलों पर टिके रहिए, लेकिन अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबल बनिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए आपको कृष्ण जैसी कूटनीति सीखनी पड़ेगी, वरना दुनिया आपको कुचलकर आगे निकल जाएगी। तीसरा, सही संगति और मेंटरशिप की पावर। जब युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए, तो कृष्ण ने एक तरफ अपनी पूरी नारायणी सेना रखी, जो उस वक्त की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल आर्मी थी, और दूसरी तरफ खुद को रखा, वो भी बिना किसी हथियार के,
निहत थे। दुर्योधन, जिसका दिमाग सिर्फ मटीरियलिस्टिक था, उसने तुरंत सेना चुन ली। वो सोच रहा था कि बिना हथियार के इस एक इंसान का मैं क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन ने सेना छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन जानते थे कि रिसोर्सेस चाहे कितने भी हों, अगर डायरेक्शन गलत है तो हार तय है। कृष्ण ने यही उपदेश दिया कि लाइफ में आपके पास कितना पैसा, कितनी किताबें या कितने रिसोर्सेज हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका सारथी कौन है। इसे हम साइकोलॉजी में द पावर ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। जिम रॉन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपकी लाइफ में कोई सही मेंटर या गाइड नहीं है जो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा सके, तो आप भटक जाएंगे। अपनी लाइफ में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा मेंटर जरूर रखिए जो आपको तब रास्ता दिखाए जब आपका खुद का दिमाग काम करना बंद कर दे। चौथा, पास्ट के ट्रॉमा और गिल्ट को छोड़ना, डिटैचमेंट फ्रॉम द इफ ओनली माइंडसेट। वनवास के दौरान युधिष्ठिर हमेशा एक डीपली डिप्रेसिव स्टेट में रहते थे। वो बार बार कहते थे कि काश मैंने वो चौसर यानी डाइस गेम नहीं खेला होता, काश मैंने अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया होता। उनका पूरा फोकस अपने पास्ट की गलतियों पर था और इस गिल्ट के चक्कर में वो अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए एक ब्रिलियंट उपदेश दिया कि जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा दुख और गिल्ट तुम्हारे पास्ट को ठीक नहीं करेगा, पर यह तुम्हारे फ्यूचर को जरूर बर्बाद कर देगा। अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। इसे साइकोलॉजी में रूमिनेशन और काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। जब हम फेल होते हैं, हम पास्ट में जीने लगते हैं। काश मैंने उस दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता, काश मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह गिल्ट एक जहर है, इसे पियो, पचा जाओ और अपने आज के कर्म पर वापस आओ। प्रेजेंट मोमेंट ही वो अकेली जगह है जहां आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। पांचवा, सफलता के बाद ईगो को कंट्रोल करना, ह्यूमिलिटी इन द फेस ऑफ अल्टीमेट पावर। जब युद्ध खत्म हुआ और पांडव जीत गए तो उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए थे। ऐसे में उनके अंदर थोड़ा अहंकार आना लाजमी था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया, जो उस जमाने का सबसे बड़ा इवेंट था, तो सभी लोग अपने अपने बड़े बड़े काम बता रहे थे। लेकिन वहां श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? इतने बड़े भगवान होकर वो आए हुए मेहमानों की झूठी पत्तलें उठा रहे थे और उनके पैर धो रहे थे। कृष्ण ने बिना कुछ कहे पांडवों को लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दे दिया कि तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, तुम्हारा अहंकार तुम्हें तुम्हारी जड़ों से अलग नहीं करना चाहिए। जो पेड़ जितना ऊंचा होता है, अगर उसकी जड़ें गहरी नहीं होंगी तो वो एक तूफान में गिर जाएगा। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट के ऑपोजिट एक ट्रू ग्रोथ माइंडसेट की निशानी माना जाता है। सक्सेस मिलने के बाद दिमाग खराब होना सबसे आसान चीज है, पर जब आप हम्बल रहते हैं तो आप कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहते हैं। आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही ह्यूमिलिटी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। निष्कर्ष, दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। पांडवों की तरह हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आएंगे, अनफेयर मोमेंट्स आएंगे और फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं, पहला, बुरे वक्त में कंप्लेन नहीं, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो। दूसरा, जरूरत पड़ने पर रिजिड रूल्स को छोड़कर स्ट्रीट स्मार्ट बनो। तीसरा, भीड़ और रिसोर्सेज के पीछे भागने के बजाय सही मेंटर चुनो। चौथा, अपने पास्ट के फेलियर्स के गिल्ट से आजाद होकर प्रेजेंट में एक्ट करो। और पांचवा, सक्सेस मिलने पर अपना ईगो जीरो रखो। अगर आप पांडवों की तरह इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपके सामने चाहे कौरवों जैसी कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपकी जीत पक्की है। क्योंकि याद रखिए, जहां सही नियत, लाचार न होने का एटीट्यूड और कृष्ण जैसे विचार होते हैं, वहां जीत खुद चलकर आती है। मिस्टर तिवारी चैनल पर हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आप तक ऐसी ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स पहुंचे, क्योंकि हमारा दिल से मानना है कि सही वक्त पर सही ज्ञान ही आपकी लाइफ को रोशन कर सकता है। आज आप खुद से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? क्या आप अपने बुरे वक्त को अपना साइलेंट एरा बनाने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। या अगर इस डीप विजडम ने आपको टच किया है तो दिल से लिखिए राधे राधे। जब आप अपने इंटेंशंस पब्लिकली लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर टारगेट सेट कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। शायद आपका एक शेयर उसकी पूरी जिंदगी का माइंडसेट बदल दे। और हाँ,
इस डीप नॉलेज के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नए स्पैक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।